बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। कमरे में सफाई करती सुगंधा के कानों में बैठक में बैठी सास के स्वर पड़े तो उसका अंतर्मन कसोल हो उठा। वह लखनऊ वाले चाचा जी से कह रही थी, मेरी नन्ही सी छोरी ससुराल में 4 लोगों के साथ कैसे निभाएगी, आगे की पढ़ाई कैसे करेगी। सुगंधा की ननंद वर्षा की शादी अगले महीने होनी थी। सुगंधा की स्थिति भी शादी के समय वर्षा से कुछ भिन्न नहीं थी। बीएड में उसका दाखिला बस हुआ ही था, परंतु सुगंधा को आगे पढ़ने ही नहीं दिया गया। सास ननंद काम में जरा भी हाथ नहीं बटाती, सारे काम का उन्होंने सुगंधा पर ही डाल दिया। सुगंधा ने पढ़ाई के लिए बहुत हाथ पैर पटके, पर जब आकाश ने अपनी माँ से सुगंधा को आगे पढ़ाने का अनुरोध किया तो उन्होंने गुस्सा कर कहा, यह लो संभालो अपना परिवार, मैं तो गांव चली। लेकिन तब से आज तक 10 वर्ष बीत गए, न सुगंधा की सास कभी गांव गई और न सुगंधा कभी कॉलेज। आकाश पर नाराज होती तो वह कहते, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तुम बेकार ही परेशान होती हो। सुगंधा के पास परिस्थितियों से समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, परंतु उनकी बात सुनकर उसके घाव पुनः हरे हो गए। अपने कमरे में आकर सोच रही थी कि काश उसकी सास ने उसके लिए भी वर्षा के जैसा सोचा होता तो वह आज आकाश की धारणा बहू कभी बेटी नहीं बन पाती को गलत साबित कर पाती और बहू नहीं बेटी बन जाती।